लेकिन ये पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट है। वो ये कह रहे हैं कि ये चोरी दुर्भाग्यपूर्ण है, एफआईटी जांच का वो स्वागत करते हैं। और जब दत्तात्रेय होसवाले ये कहते हैं कि जितने भी भ्रम हैं वो सारे भ्रम दूर होने चाहिए, तो सबसे बड़ा भ्रम तो इस बात को लेकर है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इन तीनों की भूमिका क्या है। एसआईटी जो दोबारा गई है, यही सभी सवालों के जवाब पाने के लिए गई है। एसआईटी ये कह रही है मीनाक्षी कि 45 दिनों में जो सीसीटीवी फुटेज था उसमें जो लोग चोरी कर रहे थे चढ़ावे की, वो तो पकड़ में आ गए, उनको जेल भी, वो गिरफ्तार भी हो गए, जेल भी चले गए। लेकिन यह चोरी सिर्फ 45 दिन तो नहीं हुई मंदिर में, अब पहले भी हुई, उसका कोई सीसीटीवी वहाँ पे है नहीं, क्योंकि 45 दिन के अलावा सीसीटीवी फुटेज है नहीं। अब इन 8 लोगों के पास से 80 लाख रुपए बरामद हुए हैं, तो सिर्फ चढ़ावा चोरी के सिर्फ 80 लाख रुपए तो चोरी नहीं हुई, और भी चोरी हुई। तो और सिर्फ 45 दिन चोरी नहीं हुई, बहुत दिनों से हो रही थी। उनका कहना है कि कुंभ के दौरान तो बहुत ज़्यादा चोरी हुई। तो ये सारे सवाल हैं कि ये सब जो चोरी हो रही थी, ठीक है 8 लोग पकड़ गए, लेकिन वो 8 लोग अपने से इतने ताकतवर नहीं हो सकते थे कि राम मंदिर जैसी जगह पे जहाँ इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है वो चढ़ावे में चोरी कर ले। तो बड़े जिम्मेदार थे। अब बड़े कौन हैं? वहाँ पे ट्रस्ट के चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा। अब गोपाल राव क्योंकि वहाँ के व्यवस्थापक थे, तो उनकी भी बड़ी भूमिका इसमें पूरी दिखाई दे रही है। तो एसआईटी ने यही कहा कि ये सब चीज़ भले ही सीसीटीवी ना हो, लेकिन हम ये पता करेंगे कि जो गहने की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि हमने गहना चढ़ाया, वो पता नहीं कहाँ चला गया। तो उनका ये कहना है कि ठीक है वो सीसीटीवी में नहीं होगा, जो चढ़ावा है वो सीसीटीवी में नहीं आया, लेकिन जो लोग हैं एक इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है वो अनऑफिशियल रूप से है रुचि, और ये मैं दर्शकों के साथ भी साझा करना चाहती हूँ। जैसे सिंधी समाज ने ये आरोप लगाया, और आरोप से ज्यादा बेहतर होगा ये कहना कि उन्हें इस बात का डर था कि जो चांदी की ईंटें समाज के द्वारा दी गई हैं वो कहाँ है। तो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन पक्की है कि उनके तरफ से, सिंधी समाज की तरफ से ट्रस्ट को एक लेटर भेजा गया, और ऑफिशियली ट्रस्ट की तरफ से ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने भी उनका जवाब दे दिया है और बताया है कि जितनी भी चांदी की ईंट है, हीरे जवाहरात है, कागभूषुंडी है, जितना भी दान आया है वो अभी तक सुरक्षित है, वहां पर कोई चोरी नहीं हुई है। तो जो चोरी हुई है वो दान पात्र से चोरी हुई है, वो कैश की चोरी हुई है, फिर चाहे वो देसी करेंसी हो या फिर विदेशी करेंसी हो, पहली बात। और रुचि, ये एक भ्रम जो लगातार चल रहा है, बड़ा भ्रम तो ये है कि क्या चंपत राय को सब कुछ पहले से पता था और वो नजरअंदाज करते रहे, या उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था और उन्होंने एक्शन लेने में देरी कर दी। ये दोनों बात है। एक तो जो ज्वेलरी की बात है, तो जो दान पात्र हैं उसमें भी बहुत सारे लोग अपनी सोने की चेन, अंगूठी, ये सब चढ़ाते हैं, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो एसआईटी उस पर बात कर रही है कि जो दान पात्र में सोना चांदी आया, जेवर आया, सिक्के आए, उनके बारे में हम ऐसे पता करेंगे कि प्रॉपर्टी देखेंगे, जो मंदिर में जो ट्रस्ट के बड़े लोग हैं या जो सेवादार हैं उनकी संपत्ति क्या बहुत ज़्यादा इन दिनों में बढ़ गई, उनका अकाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये सारी चीज़ें उनसे अकाउंट के डिटेल्स मांगेंगे। दूसरी बात चंपत राय की है, तो चंपत राय को तो पहले ही से पता था, और चंपत राय को ये लग रहा था कि ये मामला, उनका ये कहना था कि ये लोग हैं, ठीक है, इन्होंने हमसे आके माफ़ी मांग ली। चंपत राय ने कहा कि ये जो 8 लोग हैं जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं, इनको जब हमने पकड़ा तो इनको हमने बुलाया और इन्होंने माफ़ी मांग ली। इनके घर वाले भी आ गए, वो भी हाथ जोड़ने लगे कि ऐसी गलती अब हम आगे हमारे लोग नहीं करेंगे, तो हमने इनको माफ़ कर दिया। तो ये चंपत राय का घर नहीं था मीनाक्षी, राम मंदिर था जहाँ पे लाखों श्रद्धालु जा रहे थे। तो चंपत राय को शुरू में ही एक्शन लेना चाहिए था, शुरू में ही। फिर जब वो चले गए, खुद से रिकवरी कराई, उन सब चीज़ों में एफआईआर करानी चाहिए थी। तो चंपत राय का तो ये बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी लापरवाही। अब एसआईटी की जो रिपोर्ट शुरुआती वो कह रही कि लापरवाही के दोषी पाए गए हैं चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा। अब ये लापरवाही क्यों बरती गई, इसके पीछे क्या मकसद था, इसकी जाँच अभी चल रही है।
तो ये सारे सवालों के जवाब अनिल मिश्रा से भी पूछताछ हो रही है, गोपाल राव से भी हो रही है, और एसआईटी कह रही है कि चंपत राय से काफ़ी बयान हो चुके हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो और ज़्यादा करेंगे। तो उसके बाद ये सब चीज़ें सामने आएंगी कि आखिर चंपत राय जो मंदिर में सर्वे सर्वा थे, जिनके कहने पर मंदिर, जिनके कहने के बिना मंदिर में पत्ता भी नहीं हिलता था, वहाँ कैसे इस तरह से चढ़ावे में चोरी हो रही थी, क्यों नहीं वहाँ पे सिस्टम काम कर रहा था, क्यों नहीं वहाँ जो नियम बनाए गए थे उनका पालन हो रहा था, कैसे ये जो लोग रख लिए गए। सिस्टमैटिक फेलियर को लेकर भी रुचि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सिस्टमैटिक फेलियर को लेकर भी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि चंपत राय जी को ट्रस्ट के ही पदाधिकारियों के द्वारा ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन करते हुए ये पत्र भेजा गया कि अनियमितताएं हो रही हैं और अकाउंटिंग सिस्टम को ठीक किया जाना चाहिए और एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए एक हायरार्की मेंटेन करते हुए जहां से रिपोर्टिंग और कंट्रोल सिस्टम को बेहतर बनाया जा सके।